आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की चिंता की। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए यह कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हीरो बनाना चाहती है राहुल गांधी को, इसीलिए राहुल गांधी माफी मांगे, संसद का न चलने देना और तमाम बातें इसीलिए हो रही हैं ताकि राहुल बनाम मोदी ये लड़ाई, ये कॉन्टेस्ट प्रोजेक्ट किया जा सके आम चुनाव से पहले, और इसमें मोदी अजय साबित हो, ये बीजेपी की मंशा है। हमारे साथ चार पार्टियों के मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा 3 पार्टियों के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी मौजूद हैं। आपके लिए बार बार शब्द इस्तेमाल किया गया बहरूपिया जनता पार्टी शहजाद, और सवाल पूछे गए कि आखिर 45 दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने जो बात कही, आज जागी है दिल्ली पुलिस उनसे पूछने के लिए कि किस लड़की ने, किस महिला ने क्या कहा था, उनके साथ क्या बीती। देखिए, कई सारे सवाल है, तो थोड़ा सा मुझे समय देना, अन्याय नहीं करना। देखिए, पहले तो इन लोगों के बारे में क्या बुरा माने जिन लोगों को राजनीति के पटल से गायब करने का काम जनता एक के बाद एक कर रही है। अभी भारत जोड़ो के बाद पहले जो चुनाव के दौर हुए वो नॉर्थ ईस्ट में हुए। कहाँ खड़ी है कांग्रेस पार्टी? पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और जिस पार्टी का मात्र 5-6 साल पहले 1.5% वोट था, वहां पर आज 40% वोट है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 6 राज्यों में हमारी मिलीजुली या हमारी सरकार बनी हुई है, असम, नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और जो कांग्रेस पार्टी का, एक सेकंड, मुझे लगता है एक एक करके बात करेंगे, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। और जिस पार्टी का तथाकथित वहां पर जो वो मानते हैं कि ये मेरा वोट बैंक है, माइनॉरिटीज का, ट्राइबल्स का, वहां पर वो सफाया हो गया। अब दूसरी बात है ममता बनर्जी के भी मैं थोड़े से ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस पार्टी को हराकर हम नहीं जीते, क्षेत्रीय दलों को हराया है। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दलों को हराया है, त्रिपुरा में क्षेत्रीय दलों को हराया है, नॉर्थ ईस्ट पूरे में क्षेत्रीय दलों को हराया है। और आप तो गोवा गई थी ममता दीदी, क्या हुआ आपका गोवा में? बताइए जरा। आप नॉर्थ ईस्ट भी आई थी, त्रिपुरा में क्या हुआ ममता दीदी? आप बताइए जरा। तो मुझे लगता है कि अपनी अपनी राजनीतिक ताकत का भी आकलन ठीक से कर लेना चाहिए। जहां तक सवाल है अब पुलिस के बारे में, एक तो मोनिका जी तय कर ले, जब पुलिस जाती है और कोई गिरफ्तार करने नहीं गई, उनसे एक सांसद होने के नाते उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, तो उस आरोप में क्या कर सकते हैं ताकि एक ऑन गोइंग क्राइम उसको रोका जा सके। उनकी सहायता लेने गए तो कहते हैं डरा रहे हैं। अब मोनिका जी कह रहे हैं कि हम डर रहे हैं, तो या तो हम बीजेपी वाले डर रहे हैं या डरा रहे। एक चीज तय कर लीजिए। परंतु पुलिस का मैं आपको बता दूं, पुलिस का आपको पता होगा निर्भया कानून के बाद 166A आईपीसी में है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अफसर अगर सूचना मिलती है कि किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है और वो कार्रवाई नहीं करते हैं, लीगल कार्रवाई नहीं करते, तो उन पर कार्रवाई होना अनिवार्य है। तो इसीलिए उन्होंने बार बार नोटिस सर्व की, 1 महीना उन्होंने छानबीन की, उनको खुद से कुछ नहीं मिला, तो वो सांसद के पास गए। अब सांसद बताए कि या तो वो झूठ बोल रहे थे इस विषय में, जो उनकी पुरानी आदत है, या तो उनके पास तथ्य है। तो 45 दिन का जो हवाला दे रहे और 10 दिन क्यों लगाने देने में इंफॉर्मेशन? आज तो अनिका जी को सीधे बता देना चाहिए था कि और 45 दिन क्यों लगे। मैं तो आज रात को ही सारी डिटेल्स दे दूंगी उन महिलाओं की, सार्वजनिक मंच से उसके बारे में बताएंगे, परंतु पुलिस को उसकी जानकारी ना देंगे ताकि जिससे कि वो पूरा क्राइम रुक सके। अब रनिंग कमेंट्री बंद कर दीजिए। वैसे भी जनता ने आपको बोलने लायक कुछ छोड़ा नहीं है। जनता ने, अनिका जी, आपको बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इधर ही इनका यूनिटी देख लीजिए। अनिका जी, आप कहते ना कि अडानी सबसे भ्रष्ट है, अडानी पे कार्रवाई होनी चाहिए, जेपी से होनी चाहिए, हालांकि ये होना चाहिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का प्रोब है उस पर। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अनिका जी ध्यान से बताइएगा, जो अडानी को बंगाल में प्रोजेक्ट मिला वो भ्रष्टाचार का था या वो सीधा प्रोजेक्ट ठीक से मिला? एक सेकेंड, इतना उत्तेजित मत होइए, पूरा सवाल तो सुनिए। हाँ, सुन लीजिए। दूसरी बात, आप कल तक जेपीसी कर रही थी, 2 दिन पहले ईडी के पास चले गए शिकायत लेकर। मतलब कि आज मानती है ना ईडी ठीक से काम कर रहा है, तभी तो वहां पर शिकायत करने गए ना अडानी की, वरना आप क्यों जाते? मतलब कि आपने ही मान लिया कि ईडी ठीक से काम कर रही है। ईडी काम करे सत्येंद्र जैन मामले में तो ठीक, ईडी काम करे मनीष सिसोदिया मामले में तो ठीक, पर ईडी जब कोर्ट के आदेश अनुसार सोनिया गांधी पर कार्रवाई करे और आपको राहत ना मिले तो ईडी खराब। अब बताइए कि ईडी अगर खराब थी तो क्यों शिकायत लेकर गए थे? और दूसरा बताइए कि जो ताजपुर का पोर्ट दिया है ममता दीदी ने या अशोक गहलोत ने, जो 1600 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट दिया है, वो दोनों भी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उनको कैंसिल करने का काम कब हो रहा है? बताइए। अभी सब जवाब लीजिए सर। थैंक यू सो मच सजाद जी, इतने बढ़िया क्वेश्चन पूछे आपने। सर, ये ऐसे इनोसेंट बनते हैं कि पुलिस आ गई और जवाब नहीं दे रहे हैं। किसने कहा सर आपको?
आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। क्या कहा गया था? विद इन 10 days वी विल रिप्लाई, बिकॉज जब आप एक पॉलिटिकल यात्रा में होते हैं या यात्रा में होते हैं या कहीं चल रहे होते हैं, तमाम लोग आपसे मिलते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी शहजाद सर कि देखिए, अगर आपके एमपी या हमारे एमपी, कोई भी एमपी अगर की जाता है, वहां लोग मिलते हैं और तमाम लोग मिलते हैं, आपको बोलते हैं, उसका मतलब कल को हर एमपी कोई किसी भी पार्टी का हो जाता है, कोई उसको कुछ बोल रहा है और उस पर आपने सार्वजनिक मंच से बोल दिया उसको, तो आप अगर एक्शन नहीं उसकी विश्वसनीयता नहीं थी तो सार्वजनिक मंच से क्यों बोला? जी प्लीज बोलने सर, दीजिए, अरे बोलने दीजिए। सर, सर आई रिप्लाई सर। सर 10 दिन का टाइम दिया, हम भाग तो नहीं रहे। मना किया कि शहजाद सर कि नहीं नहीं हम तो जवाब नहीं देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं 16 तारीख को आए, 19 को फिर आ गए। जब ये बात हो गई थी उनसे, कहा गया था विद इन 10 days रिप्लाई मिल जाएगा। वेट फॉर द रिप्लाई ना शहजाद सर, नहीं मिलेगा तो गिरफ्तार कर लीजिएगा। Nobody is denying that ना सर, बड़े आराम से इनको कह दिया गया तो जवाब देंगे। दूसरा मैं सवाल करती हूँ कि जब आप घर पे हो, घर पे कोई कंप्लेन कर रहा है, आप एक्शन ना ले, वहां तो लॉ है कि आपको इसमें आप कन्वाइन कर रहे हैं और आप कहना की सपोर्ट कर रहे हैं जिस गलत एक्शन हुआ। जब एक प्रोसेस में होते हैं, जब आप यात्रा कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या पॉलिटिकल मूव में है, उसमें कोई आप लोग पूछते हैं ये गलत प्रेसिडेंट है कि आप जो लागू कर रहे हैं कि कल को एमपी की जाएगा। मैं किस दौरे पे जाती हूँ, एमपी कोई दौरे पे जाता है किसी और स्टेट में, कोई महिलाएं कुछ बताता है, तो क्या आप उसी वक्त यात्रा रोकेंगे? काम रोकेंगे और कंप्लेन करने जाएंगे? नहीं, उसका संज्ञान लिया जाता है। आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 पेज के क्वेश्चन है, कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं है, उसके टाइम लगता है। आप 30 जनवरी को ये, अरे सर बता तो रही हूँ, आपको जवाब दे रही हूँ और पुलिस को भी जवाब मिलेगा, आप घबराइए मत। 30 जनवरी को यात्रा खत्म हुई, 12 स्टेटों से गुजरी, 2 यूनियन टेरिटरी, तमाम हजारों लोग मिले। कितने लोगों ने कितनी बातें कही होंगी? जिसकी बात की कह रही है, जो कश्मीर में कही गई है, उसका संज्ञान अगर आप ले रहे हैं, उसकी बात हमने लिखित में दी है कि इसका जवाब 10 दिन में मिल जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? सवाल यहाँ उठता है कि जब अनड्यू प्रेशराइज करते हैं, तब उस पे आप पे उंगली पॉइंट होती है कि आप बहरूपिये हैं। आपका काम ही यही है, जब सूट करता है, सूट बूट की सरकार आप मात्र एक लाइन, ठीक है, बस शॉर्ट में मैं उन्हीं की बात जाना चाहता हूं। वो कह रहे हैं हम जवाब देंगे, अगर राजस्थान उन्होंने साफ कह दिया हम जवाब देंगे। आप लोग ज्यादा आतुर है पूछने के लिए। सौरभ जी, सभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की पीसी आपने सुनी होगी, उन्होंने बोला 45 दिन के बाद जागे। 45 दिन मतलब कि वो डिले पे सवाल खड़ा कर रहे थे, तो और 10 दिन का डिले क्यों? ये तो बहुत गंभीर विषय मेरे हिसाब से, किसी महिला के साथ, माइनर के साथ उत्पीड़न। दूसरी बात, ओनिका जी बीच में बोलेंगी, इंटरप्ट होगा, समय बर्बाद प्लीज एक सेकंड, मैं मेरी बात हो जाने दीजिए। ये अच्छे प्रवक्ता की निशानी नहीं है। ओनिका जी प्लीज, आपका क्या काउंटर है? मैं उस पे काउंटर ही दे रहा हूं, पर वो ये गाली और हस्तक्षेप वाला मॉडल नहीं बन जाना चाहिए हर प्रवक्ता का। गाली और हस्तक्षेप के आगे भी बढ़े। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, या तो आपका स्टैंड ये है कि 10 दिन के बाद भी हो, 15 दिन के बाद भी हम बोले, हमें कोई चिंता नहीं उन महिलाओं की, मतलब कि वो मामला सीरियस नहीं था। मामला सीरियस नहीं था तो आपने सार्वजनिक मंच से बोला क्यों? मामला सीरियस नहीं था तो 45 दिन का डिले हुआ है, ये बात उठाई क्यों? अब 45 दिन के डिले की बात यदि आपने उठाई है तो हम कह रहे हैं भाई तत्परता दिखाइए, आपको रातों रात सारी डिटेल्स देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, आप कह रही है कि ऐसा कोई विषय नहीं, हजारों लोग आए, हजारों लोगों ने हजार बातें की, मतलब पर बात तो आपने एक ही उठाई ना सार्वजनिक मंच से। या आप कह रही हैं कि यह बात आपके लिए कतई गंभीर नहीं है कि एक बेटी के साथ, एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। ऑलराइट, ये आपके लिए गंभीर विषय नहीं बोल दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें पूरी बात बतानी चाहिए। मेरे ख्याल में राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि उन लड़कियों ने ये कहा कि आप शिकायत आप पुलिस को मत बताइएगा। इस पे भी मैं आपको एक लाइन में जवाब दे देता हूं। हम नहीं चाहते, एक लाइन में फिर राहुल जी ने उसको सार्वजनिक मंच पे क्यों बोला? ये आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं वही पूछ रहा हूं। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक। अब तो पुलिस में पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा, उनकी पार्टी भी कह रही है हम जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल से अब इस प्रक्रिया को आगे कानूनी तौर पर ये जैसे बढ़ती है, इसको बढ़ने देना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।